अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं सेल्फ पब्लिशिंग विद एआर। जो हमारा कोर्स स्टार्ट है आज, उसका लेक्चर नंबर है 16। तो इसमें जो है वो हम देखेंगे कि वाई अमेजोन केडीपी बुक ब्लॉकिंग एंड सॉल्यूशन। अमेजोन आपकी बुक्स क्यों ब्लॉक करता है, इसको हम देखेंगे। इसमें जो है वो डिफरेंट रीजन आ जाती हैं कि अमेजोन आपकी बुक्स को ब्लॉक क्यों करता है, क्यों अमेजोन आपकी बुक को ड्राफ्ट में भेज देता है और ब्लॉक होने की सूरत में आपका अकाउंट भी टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो आपका ये आता है कि आपका कंटेंट हमेशा जब भी प्लेजराइज्ड होता है, जो कि ह्यूमनाइज नहीं होता, तो आपका जो है वो अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। ये एक रीजन होती है कि आपका जो कंटेंट है वो हमेशा कभी भी पब्लिक डोमेन नहीं होना चाहिए। पब्लिक डोमेन क्या चीज होती है कि जो भी चीज गूगल के ऊपर पड़ी हुई होती है, ऑलरेडी अवेलेबल होती है, तो उसे पब्लिक डोमेन कहते हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल होती है। तो लोग क्या करते हैं कि वही जो है वो कंटेंट उठा लेते हैं। अगर चाहे तो वो सेल्फ पब्लिशिंग की बुक बना रहे हैं, लेकिन वो कंटेंट जो है वो उठा के अपनी बुक के अंदर लगा देते हैं। एक ये चीज होती है, और दूसरी ये होती है कि पब्लिक डोमेन बुक्स भी होती हैं। ठीक है, वो अमेजोन आपको अलाउ करता है, बट उसमें भी कुछ रीजंस होती हैं जिनको आपको देखना पड़ता है। फिर जो है वो आप पब्लिक डोमेन बुक्स के ऊपर भी काम कर सकते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं कि पब्लिक डोमेन जो है वो डाटा ले लेते हैं वहां से, और उसको जो है वो आई ऑन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि ये डाटा जो है वो हमारा अपना डाटा है। मैंने आप लोगों को ये तो सिखा दिया कि आपने जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि आपने अपने जो है वो कंटेंट का प्लेजराइज कैसे रिमूव करना है। तो उसमें भी मोस्टली ये होता है कि उसमें प्लेजराइज्ड जो है ना वो रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी से डाटा लिखाते हो या आप गूगल से सर्च करते हो, ठीक है, जब तक आप उसके अंदर अपनी इनपुट शेयर नहीं करते, ठीक है, जबकि आप नॉन फिक्शन के ऊपर बुक लिख रहे हो और आप को मतलब आप खुद बुक लिख रहे हो, आपकी इनपुट उसके अंदर नहीं जा रही कि आपको क्या लगता है। यानी कि अगर आप कोई चीज सिखा रहे हो बच्चों को या कोई चीज, तो आपने अपनी जो है वो इनपुट उसके अंदर जो है वो जरूर शामिल करनी होती है। ठीक है, तो जब तक वो आप नहीं करते, तब तक जो है वो आपका कंटेंट सेम कॉपी पेस्ट उठाते हो, वो लगा देते हो, चैट जीपीटी से उठाया, गूगल से उठाया, तो उसमें जो है वो आपके अकाउंट ब्लॉक होने के या आपकी बुक ब्लॉक होने के रीजंस होते हैं। ठीक है, नंबर एक ये चीज हो गई कि आपने पब्लिक डोमेन कंटेंट सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना और उसको अपना बना के नहीं लगाना। अगर वो पब्लिक डोमेन है तो आप उसको पब्लिक डोमेन ही रखें। और अगर आप कहीं से डाटा उठाते हो सेम, तो आप उसका जो है वो उसको रेफरेंस दें कि भाई मैंने ये वाला डाटा जो है ना वो इस आर्टिकल से जो है वो उठाया है या कहीं से उठाया है। तो ये रेफरेंस जो है वो आपने अपनी बुक के अंदर जरूर शामिल करना है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि आपने कभी भी अपनी बुक का टाइटल और सब टाइटल सेम नहीं करना। ठीक है, जब भी आप कोई मतलब डाटा लेते हो, अपनी बुक का टाइटल और सब टाइटल जो है वो क्रिएट करवाते हो, चैट जीपीटी से भी करवा लेते हो या खुद से भी करते हो, तो उसमें जो है वो आपने ये देखना है कि किसी और की बुक इस टाइटल या सब टाइटल के ऊपर अवेलेबल तो नहीं है। मोस्टली लोगों का मैंने ये देखा है कि वो किसी का जो है वो टॉपिक उठा लेते हैं सेम, और उसी का जो है वो टाइटल रख देते हैं और आगे से सब टाइटल। फर्स्ट इसमें तो ये होता है कि आपकी बुक जो है वो कभी भी सेल नहीं होती इसके अंदर। और दूसरी चीज ये होती है कि उसके ऊपर ट्रेड मार्क लगा हुआ होता है। ठीक है, वो ट्रेडमार्क क्या होता है कि जब भी कोई बंदा यूएसए के अंदर बाहर अपनी बुक को लॉन्च करता है, तो वो अपने टाइटल और सब टाइटल के ऊपर ट्रेडमार्क लगवा देता है कि मेरा जो टाइटल और सब टाइटल है ना, ये कभी भी यूज ना कोई कर सके। ठीक है, तो उस चीज को भी आपने देखना होता है कि आप कभी भी किसी का टाइटल और सब टाइटल यूज ना करें। ये भी एक रीजन होती है आपकी बुक ब्लॉक होने की, कि अमेजोन जो है वो देख लेता है कि इस बंदे ने तो सेम कॉपी पेस्ट जो है वो इसका टाइटल और सब टाइटल जो है वो लगाया हुआ है। ठीक है,
दो रीजंस ये हो गई। तीसरे नंबर पे ये आती है कि आप अपनी बुक के अंदर कोई ऐसी इमेज यूज करते हो जिसके ऊपर जो है वो ट्रेडमार्क लगा हुआ हो, जो कि ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल हो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, और स्पॉन्सर्ड हो, और वो उसके ऊपर जो है वो फ्रीली ना अवेलेबल हो बल्कि कॉपीराइटेड हो। आपको नहीं पता होता कि आप कोई भी पिक्चर उठा रहे हो वो फ्रीली है, कॉपीराइटेड है या नहीं, और आप उसको उठा के जो है वो अपनी बुक के अंदर लगा देते हो। तो अगर आपने सारा काम बिल्कुल ठीक कर लिया अपनी बुक के अंदर, लेकिन एक भी पिक जो है वो आपकी कॉपीराइट बीच में से निकल आई, तो आपकी बुक जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, वो आपकी कभी भी लाइव नहीं होगी बुक। अगर हो भी जाए तो 2 से 3 दिन के बाद आपकी बुक जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो इससे भी आपने परहेज करना है कि अपनी बुक के अंदर कॉपीराइट इमेज जो है वो कभी भी यूज नहीं करनी। ठीक है जी, ये जो है वो 3 चीजें हो गई। और इसके बाद आती है जी कवर्स की बारी। जब हम कवर क्रिएट करते हैं तो कवर क्रिएट होने के बाद जो है वो उसके अंदर भी हम कॉपीराइट इमेज जो है वो यूज कर लेते हैं। सेम जो है वो अगर आपने कैनवास से भी बनाना हो अपनी बुक का कवर, तो आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करनी है, सेम नहीं उठाना। क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग काम करते हैं, कैनवा के ऊपर भी जितने कवर अवेलेबल होते हैं वो यूजेबल होते हैं, तो आपने उनके अंदर जो है वो एडिटिंग जरूर करनी है, चाहे वो आप ई बुक का कवर बना रहे हो चाहे पेपर बैग का कवर बना रहे हो। तो उसका जो है ना वो 3 से 4 कवर आपने ओपन करके, तो उनकी जो वो चीजें ऊपर लगी हुई होंगी वो सारी जो है वो आपने एक कवर के अंदर कॉपी पेस्ट करके उसको जो है वो अच्छा सा कवर बनाना है। ठीक है, अगर आप नहीं बनाते या उसके ऊपर भी कॉपीराइट आ जाता है तो आपको जो है वो उसके साथ भी इशू आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 रीजन जो हो गई कि आपकी बुक जो है वो ब्लॉक क्यों होती है। नंबर 5 पे मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हम अमेजोन के ऊपर अपनी बुक को पब्लिशिंग कर रहे होते हैं, तो तब जो है ना वो बहुत मैटर करता है कि हम किस तरह से अपनी बुक को पब्लिशिंग कर रहे हैं, हम किस कैटेगरी के अंदर जो है वो अपनी बुक को पब्लिशिंग कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम जो है वो किड्स की बुक लिखी है हमने, तो उसका जो है वो हम कैटेगरी हम हेल्थ एंड फिटनेस की लगा रहे हैं या हम कोई अडल्ट की लगा रहे हैं। तो जब आपने कभी भी किड्स की बुक लिखनी है तो हमेशा किड्स की ही कैटेगरी आपकी लगेगी। अगर आप वुमेन्स के ऊपर लिख रहे हैं तो वुमेन्स के ऊपर ही लिखेंगे। और कंटेंट के अंदर भी जब आपने ध्यान रखना है कोई भी चीज लिखने से पहले, कि अगर आप किड्स की बुक लिख रहे हैं तो आप किड्स की तरह सोचना है आपने अपनी बुक के अंदर लिखते हुए। ठीक है, तो अगर आप वुमेन का लिख रहे हैं तो वुमेन्स की तरह सोचना है, उसके अंदर वुमेन्स की तरह जो है वो अपना इनपुट शामिल करना है अपनी बुक के अंदर। ठीक है, तो कैटेगरी जो है वो आपकी जो है वो अपनी आपकी बुक से मिलती जुलती होनी चाहिए, वो कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी कोई और आ रही है और आपकी बुक जो है वो कोई और आ रही है, तो भी आपकी बुक जो है वो ब्लॉक कर देंगे कि इस बंदे ने गलत कैटेगरी के ऊपर जो है वो काम किया हुआ है। तो इससे भी जो है वो आपने बचना है। तो ये कुछ रीजंस थी जो मैंने आपको बता दी कि अमेजोन आपकी बुक्स जो है वो ब्लॉक क्यों करता है। ठीक है जी, तो इस इन बातों का जो है वो आप लोगों ने ख्याल रखना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और इसके ऊपर जो है वो हम डिफरेंट कोर्सेज लाएंगे इंशाल्लाह टाइम के साथ। तो इसकी जो है वो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है वो आने वाली वीडियोस मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज।